Hello everyone. In our last lecture, we learned the classification of human beings and nomenclature of living beings. Okay, there we studied binomial nomenclature and nominal nomenclature. पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन देखने के साथ साथ लिविंग बींग्स का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, बाइनॉमिनल एंड ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना. एंड लेट्स स्टडी टुडे टूल्स ऑफ प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी. प्लांट्स और एनिमल्स के टेक्सोनॉमी के स्तर पर उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, टेक्सोनॉमी बनाने के लिए, यानी उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से टूल्स जो ज़रूरी होते हैं उनको हम पढ़ेंगे और कौन कौन सा टूल्स यूज़ किया जाता है ये आज हम देखेंगे. यू हैव स्टडीड अर्लियर दैट आइडेंटिफिकेशन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी विथ अदर नोन स्पीसीज. Broadly, it means to know about the organisms or taxon. हमने एनिमल्स और प्लांट्स में जो सिमिलरिटीज़ होती है और डिसिमिलरिटीज़ होती है उसके बेसिस पे टैक्सोनॉमी में उसका क्लासिफिकेशन किया था. और देखते हैं कि कौन कौन सा टूल्स जो है वो यूज़ किया जाता है इसके लिए. तो some of tools that following may aid or help to the identification of an organisms or its specimen. किसी भी ऑर्गेनिजम्स के स्टडी करने के लिए या तो लिविंग लाइव ऑर्गेनिज्म या उसका स्पेसिमेन. स्पेसिमेन मतलब उसको सुरक्षित करके रखा जाता है. उसको जैसे कोई भी प्लांट है या एनिमल्स है, आप लोग लैब में कभी गए होंगे, बायो लैब में तो देखे होंगे, उसको बॉटलों में एल्कोहलिक पदार्थ में उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है जो कि स्पेसिमेन कहलाता है ना. तो इसके लिए कौन कौन सा टूल्स चाहिए. सबसे पहला है हम यूज़ करते हैं बॉटनिकल गार्डन का. इसमें प्लांट्स का स्टडी किया जाता है, प्लांट्स वगैरह लगाया जाता है, अभी हम देखेंगे. हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, म्यूज़ियम, टैक्सोनॉमिक कीज एंड टैक्सोनॉमी लिटरेचर का यूज़ किया जाता है इसके लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉटनिकल गार्डन के बारे में जानते हैं. बॉटनिकल गार्डन क्या होता है. ठीक है, बॉटनिकल gardens play important role in the identification of plants and their in taxonomy. Plants of different groups and taxa are grown in these garden in almost natural condition. Thus, botanical gardens are an open collection of living plants from which we get basic information of different kinds of plants. ठीक है, तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें हम प्लांट्स को का स्टडी करने के लिए, उसको टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए उसको यहाँ पे लगाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को उनके नेचुरल जो कंडीशन होता है, नेचुरल जो एटमॉस्फेयर होता है, जो उसके नीड्स होते हैं उसके तहत यहाँ पे लगाया जाता है. और ये जो है एक प्रकार का ओपन कलेक्शन है लिविंग प्लांट्स का, है ना, जहाँ पर हम उसके बेसिक डिफरेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं. बॉटनिकल गार्डन आर द नेचुरल म्यूजियम एज वेल एज ओपन लैब फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर. तो इस प्रकार बॉटनिकल गार्डन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए ये ओपन लैब होता है, जहाँ पर या फिर कह सकते हैं इसको नेचुरल म्यूज़ियम भी कह सकते हैं. मीन्स यहाँ पर नेचर का जो लिविंग प्लांट्स हैं उनको नेचुरल तरीके से यहाँ पर लगाया जाता है. द हिस्ट्री ऑफ बॉटनिकल गार्डन डेट्स बैक टू द एजेस ऑफ थियोफ्रास्टस 300 to 200 BC. In early days, these were stabilized for
enjoyment and fun. But no nowadays these act as an educational instruction for researchers, conservations of endangered plants, and as reference for आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने इसकी स्थापना की थी बॉटनिकल गार्डन का, और आज हम इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स जो इंडिया में हैं, सॉरी है ना, ये सभी जगह मतलब अर्थ में होल वर्ल्ड का दिया हुआ है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI बॉटनिकल गार्डन देहरादून में। बॉटनिकल गार्डन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है। बॉटनिकल गार्डन सागर यूनिवर्सिटी सागर MP में है। तो इस प्रकार हमने बॉटनिकल गार्डन के बारे में जाना कि किस प्रकार यहाँ पर लिविंग प्लांट्स का हम स्टडी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टूल्स हम पढ़ते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? Herbarium is the collection of plant specimen arranged in the sequence of an accepted classification। ठीक है, जब हम किसी प्लांट का खोज करते हैं या कोई प्लांट है हमको उसकी जानकारी देना है तो उसके क्लासिफिकेशन सहित उसको सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्शन करके उसका अरेंज करना ही क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम में किया जाता है। These specimens are dried, pressed and mounted on sheets। कागज़ का जैसे हमने एक प्लांट लिया, उसको ड्राई कर लिया, सुखा लिया, फिर उसको प्रेस कर दिया और फिर कागज़ के एक बड़े से जैसे चार्ट पेपर वगैरह रहता है उसमें उसको फिट कर देते हैं, चिपका देते हैं टेप की सहायता से। फ्लेशी पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कलेक्टेड इन 4% फॉर्मेलिन सोल्यूशन। और जो फ्लेशी पार्ट होता है प्लांट का उसको 4% फार्मेलिन सॉल्यूशन में FAA में इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। हर्बेरिया हेल्प इन प्रोवाइडिंग करेक्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन। क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर इज फॉलोड इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो हर्बेरियम को सबसे पहले बेंथम एंड हुकर ने इसको दिया था। ठीक है, और इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, प्लांट को इकट्ठा करना, उसको सुखाना, ड्राई करना, पेपर में चिपकाना। इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि मेन ऑब्जेक्ट तो होता है उसको प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन है ना, फॉर रेफरेंस के लिए जो हमने प्लांट लिया उसको प्रिजर्व करके रखना होता है। टू आइडेंटिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन एंड टू स्टडी द वेजिटेशन डिफरेंट लोकेलिटीज़ एज द वेरियस टाइम्स इंटरवल्स। ठीक है, और इसके लिए जो चाहिए रहता है वो हर्बेरियम प्रेस चाहिए रहता है। ठीक है, ये जो है मेटेलिक आयरन का बना हुआ होता है, 20x18 इंच साइज का बना होता है और इससे हम प्लांट को प्रेस कर सकते हैं। वास्कुलम चाहिए, ये जो है एक प्रकार का बॉक्स होता है मेड अप ऑफ एन टीन और एल्यूमिनियम एंड इस ओवल इन शेप, ओवल शेप में रहता है, टीन या एल्यूमिनियम का बना हुआ। सीजर चाहिए, कैंची चाहिए फॉर कटिंग वुडी twigs and other parts of shrubs and trees। ट्रॉवेल चाहिए फॉर डिगिंग रूट्स, कॉम एंड एक शार्प नाइफ चाहिए, चाकू। 1 पेयर ऑफ फॉरसेप चाहिए, हैंड लेंस एंड पॉकेट लेंस एंड पॉकेट डायरी फॉर राइटिंग द डिस्क्रिप्शन कंसर्निंग प्लांट्स फाउंड इन फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार इन सब चीज़ों से हम
हर्बेरियम का फार्मेशन कर सकते हैं। और हमारे जो इंडिया है यहाँ पर कुछ हर्बेरिया है, लाइक हर्बेरिया ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार कुछ हर्बेरिया भी है जहाँ पर प्लांट्स को संरक्षित करके रखा गया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क इज़ द टूल्स ऑफ एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क आर पॉपुलरली नोन एज जू, है ना। These are the place where wild animals, especially endangered ones, are protected. These are provided with better nourishment and other conditions similar to their natural habitat, so that they can breed and protect themselves from extinction. The habitat, food habit, behavior and nature of wild animals and birds could be studied in zoological park. तो जूलॉजिकल पार्क या जू में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है जो कि इंडेंजरस पीसेस हैं, स्पेसिमेन हैं। खास करके यहाँ पर उन जीवों को रखा जाता है जो अब लुप्त होने वाले हैं या लुप्त हो रहे हैं, और उनके प्रजाति को बचाने के लिए उनको बेटर नरिशमेंट दिया जाता है, बेटर कंडीशन दिया जाता है ताकि वो ब्रीड कर सके और अपना जो प्रजाति है उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ जूलॉजिकल पार्क: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज, रिक्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू डेवलप अवेयरनेस अमंग ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स एनिमल्स। इसका जूलॉजिकल पार्क बनाने का कारण ये है कि जो एनिमल्स हैं उनका कंजर्वेशन किया जा सके बायोडाइवर्सिटी के अनुसार, और उनके नंबर को इंक्रीज़ किया जा सके, उनके स्पीसीज़ को, और उनको रिक्रिएशन किया जा सके ह्यूमन बींग्स के द्वारा, और ह्यूमन बींग्स को इसके लिए अवेयर किया जा सके कि ये जो एनिमल्स है वो इसका स्पीसीज़ ख़त्म हो रहा है तो इसको हमको बचाना ज़रूरी है। कुछ इम्पॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क और जू ऑफ इंडिया: जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, यहाँ पर लगभग 1350 एनिमल 1350 एनिमल्स belonging to 430 species of animals and birds are conserved in this park. Chimpanzee, hippo, spider, monkey and zebra are the important animals of this park. ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क पुणे महाराष्ट्र, it is also known as BS Katraj Snake Park. It is the famous snake park of India which is situated in Katraj city near Pune. And third one is the Nandan Kanhan Zoological Park, Bhubaneswar, Odisha. This park is famous for panther, alligators and white tigers. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling. This park is situated at very high altitude in India. Snow leopard, Himalayan wolf and red panda are conserved in this park. And next is the Nehru Zoological Park, Hyderabad, Telangana. About 100 species of birds and reptiles, Indian rhinos, Asiatic lion, Bengal tiger, cheetah and bisons are preserved in this park. Okay, then next is the botanical museum, biological museum. Okay, what is the biological museum? These are the place where non-living plants or animal species or their models are kept for their study purpose. बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में जो डेड प्लांट हैं
या डेड जो एनिमल्स हैं उनके स्पेसिमेन को या उनके मॉडल को यहाँ पर सुरक्षित करके रखा जाता है उनके स्टडी के लिए। These materials help to get information regarding the habit, nature and other characteristics of the organism. In laboratories and institutes of life science or zoology, thousands of animals belonging to both vertebrates and non-vertebrates are preserved as museum specimen in jars of suitable size. जैसे आपने देखा ना बायोलैब में देखा होगा, गए होंगे तो बोतलों में इसको सुरक्षित करके रखा जाता है, वैसे म्यूजियम्स में भी उस डेड एनिमल के साइज के अकॉर्डिंग वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट को प्रिजर्व करके इनको रखा जाता है। थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पर रखे जाते हैं, कई बहुत सारे है ना, उनको स्टडी के पर्पज़ से उनको जानकारी चाहिए इसके लिए। फ्लैशी एंड सक्यूलेंट part of plants are also kept in the form of their specimen because these can not be pressed in the form of herbarium. हर्बेरियम में जिसको प्रेस करके हम जिन प्लांट्स को नहीं लगा सकते, ऐसे फ्लैशी प्लांट को भी यहाँ पर केप्ट करके रखा जाता है इन जो लिक्विड्स हैं उनमें। Museum specimen of both plant and animals are correctly identified, labeled, systemized, and stored for future reference. तो यहाँ पर जो भी स्पेसिमेन हैं म्यूज़ियम में, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, सबको उनको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करके उनका लेबल किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है, और सिस्टम के अनुसार हो सके तो उसका क्लासिफिकेशन भी वगैरह उसमें लिख सकते हैं हम, और इसको स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। दीज आर यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन। एंड नेक्स्ट इज द टैक्सोनॉमिक की। व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक की? Following are the method of classification and nomenclature. A taxonomist construct a key to make it possible for their biologist to identify the species he has received. उन्होंने जो पाया है ना, उनको उनका नॉमेनकल्चर करना, उनको कंस्ट्रक्टेड करना, ये सब जो है टैक्सोनॉमी की थ्रू किया जाता है। दिस इज डन इन 3 ways. ये 3 तरीके से किया जाता है, 3 वे में किया जाता है। बाई प्लेसिंग स्पेसिमेन ऑफ स्पीसीज क्लासिफाइड बाई हिम इन अ म्यूजियम और हर्बेरियम, या तो म्यूजियम में या हर्बेरियम में जो स्पेसिमेन रखा गया है उसका स्पीसीज रखा गया, उसका क्लासिफाइड किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन बाई पब्लिशिंग इलस्ट्रेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीसीज। अब वो जो स्पीसीज मिला था जिसको हमने हर्बेरियम में या म्यूजियम में संरक्षित करके रखवा दिया है, उनको वो जो स्पीसीज है उसकी पूरी जानकारी जो है वो पब्लिश किया जाता है। बाई कंस्ट्रक्टिंग टैक्सोनॉमिक की, किसके थ्रू? टैक्सोनॉमिक की के थ्रू। वी कैन से दैट अ की इज अ डिवाइस बाई विच टाइप इन अ ग्रुप ऑफ टाइप्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो हम कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी की जो है वो एक चाबी है, की है, जो कि एनिमल्स या प्लांट्स का जो भी स्पीसीज मिला है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अ की प्रोवाइड कन्वीनियंट वे फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। जो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड किया गया हमको, उसको हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी अप्लाइंग डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं उनके, उसके थ्रू उसको ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं, है ना, टैक्सोनॉमी की के थ्रू। एन एग्जाम्पल ऑफ ए की टू आइडेंटिफाई अ फिश, फ्रॉग, स्नैक, बर्ड, बैट एंड कैट इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि उसको कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे उसको पहचानना है। इन दिस डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप आर आइडेंटिफाइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ
presence of or absence of characters the organisms is identify. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक बर्ड हमारे पास लाके रखा गया, हमको नहीं पता कि ये बर्ड है कि क्या है क्या नहीं है, तो हम इसको की के थ्रू उसको करेंगे कि देखेंगे कि क्या इसमें फीदर हैं, बर्ड के करेक्टर दिया हुआ है कि बर्ड में ये करेक्टर होना चाहिए। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसको देखेंगे क्या इसमें फीदर हैं, अगर हैं तो हाँ है, बर्ड ये हो सकता है ना। बीक्स हैं, है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। क्या इसके नाखून हैं, है तो है, नहीं है तो नहीं है ना। तो बर्ड में जो करेक्टर है उसमें जो की में क्वेश्चन दिए हैं उसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि जो दिया गया ऑर्गेनिजम्स है वो बर्ड ही है। इस प्रकार इसको यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द टैक्सोनॉमिक लिटरेचर. In scientific research related to biology or any other branch of science, the completion of scientific work or project need related literature in the form of reference and appendices. ठीक है. साइंटिफिक रिसर्च जो है वो जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होता है या अदर ब्रांच साइंस का जो होता है उससे रिलेटेड होता है, इसके लिए जो भी वर्क किया गया है, साइंटिफिक वर्क किया गया है या प्रोजेक्ट किया गया है, उसके संबंध में बताना ही लिटरेचर होता है, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर कहलाता है. इट एड्स टू अवर नॉलेज इन द सब्जेक्ट एंड फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन एंड मोनोग्राफिक स्टडी. ठीक है. इसमें ये सबको ऐड किया जाता है. टैक्सोनॉमिक लिटरेचर आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस बुक. तो जो रेफरेंस बुक होता है उसमें टैक्सोनॉमिक लिटरेचर को हम पा सकते हैं, खोज सकते हैं, गेन कर सकते हैं. साइंटिफिक जर्नल्स containing research appear, review articles, flora, fauna, index, monograph, etc. इसमें हम देख सकते हैं. The monumental work of Sir J.D. Hooker is still used all over the world for taxonomic study of plant. तो इसके लिए सर J.D. Hooker इन्होंने टैक्सोनॉमिक लिटरेचर दिया है प्लांट के स्टडी के लिए. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट एंड प्रेजेंट देयर आर ओनली अ फ्यू टैक्सोनॉमिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल टैक्सोनॉमी. ठीक है. तो आज हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है. गुड बाय.